आप सभी को नमस्कार। आज मैं ये एक नई कुंडली आप लोगों के सामने लेके आया हूँ और इसको एनालाइज़ करते हैं हम। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 7 नवंबर 2001। 5:50 पर इनका जन्म हुआ है शाम के टाइम पर फरीदाबाद में। ये इनका जन्म की जानकारी है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं। ये मुख्य रूप से जब भी हम कुंडली मिलान किया जाता है, चाहे वो किसी विवाह के लिए, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, या किसी भी प्रकार का मिलान कि उस व्यक्ति के साथ हमारा किस प्रकार से संबंध बनेगा, तो उसके लिए हम ये मुख्य रूप से ये चीज़ें जानते हैं। पाया इनका चांदी है। आप लोगों ने गांव देहात में देखा होगा, लोग पूछते हैं कि भैया किस पैर से बच्चा आया हुआ है, तो चांदी है और ये सामान्यतः अच्छा माना जाता है। वर्ण ब्राह्मण हैं, योनि मेष है, गण देवता गण के हैं और नाड़ी मध्य है। ब्राह्मण वर्ण है और गण देवता हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम इनकी कुंडली पर, तो देखेंगे लग्न इनका कृत्तिका नक्षत्र में है। ये कृत्तिका नक्षत्र जो होता है सूर्य का नक्षत्र होता है। सूर्य विशाखा नक्षत्र में है, ये गुरु का नक्षत्र है। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ये शनि का नक्षत्र है। मंगल श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ये चंद्रमा का नक्षत्र होता है। उसके बाद बुध जो है वो चित्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ये मंगल का नक्षत्र है। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ये गुरु का ही नक्षत्र है। शुक्र चित्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे बुध जो चित्रा नक्षत्र में है और शुक्र भी चित्रा नक्षत्र में है, मतलब दोनों ही एक ही नक्षत्र में हैं। उसके बाद शनि रोहिणी नक्षत्र में है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, मतलब बच्चे का जन्म नक्षत्र जो है वो पुष्य माना जाएगा, जो शनि का नक्षत्र है। और शनि महाराज बैठ चुके हैं रोहिणी नक्षत्र में, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। राहु जो है मृगशीरा नक्षत्र में है, केतु मूल नक्षत्र में यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब इनकी जन्म कुंडली पे आ जाते हैं लग्न के पर। लग्न देखेंगे तो आप ये मेष लग्न के हैं, मेष लग्न और कर्क राशि। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो धर्म त्रिकोण की पहली राशि जो होती है वो बनी हुई है, और मोक्ष त्रिकोण की जो सबसे पहली राशि होती है कर्क राशि, वो बच्चे की जन्म राशि है। अब ऐसे में अगर आप देख रहे हैं तो बच्चा मानसिक रूप से अगर देखा जाए, बच्चे का मन वो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन शरीर के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से देखा जाए तो अग्नि त्रिकोण की राशि है मेष। और लग्न भी जो इनका नक्षत्र है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कृत्तिका नक्षत्र में है, और ये नक्षत्र होता है सूर्य का नक्षत्र। तो ऐसे में मंगल और अग्नि कारक ग्रहों का भी प्रभाव बच्चे के स्वभाव पर आया हुआ है। तो बच्चा मानसिक अगर मन देखा जाए तो बच्चे का बहुत सॉफ्ट है, सौम्य है, अच्छा है, लेकिन स्वभाव से देखा जाए तो कभी कभी स्वभाव में जल्दबाजी, एग्रेशन, कभी गुस्सा आ जाना, इस तरह की कंडीशन भी नज़र आ रही है। मतलब कि एक तरीके से स्वाभिमान के प्रति चिंतित रहना, और मन जो है वो व्यक्ति का भावनात्मक प्रकार से व्यक्ति का जुड़ाव हो जाता है। लग्नेश आप देखेंगे तो उच्च के हो रखे हैं मंगल, और दसम भाव में उच्च के हो रखे हैं, और ये बहुत अच्छी स्थिति है। मतलब इस शरीर का स्वामी, जो हमारे शरीर है उसका स्वामी कर्म स्थान पर आकर के उच्च का हो रखा है, अर्थात ये व्यक्ति को कर्मठ बना देता है। अपने जीवन में व्यक्ति लगातार अपने जीवन में उच्च ऊंचाइयों को छूने के लिए, हमेशा अपने जीवन में उत्थान लाने के लिए व्यक्ति हमेशा प्रयासरत रहता है। और यहाँ पे दसम भाव में मंगल उच्च के आप देख रहे हैं, तो जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि बच्चा ये इसको नए नए अवसर आएंगे जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए। तो मेष लग्न है, लग्न के ऊपर देखे जाएगा तो सूर्य की दृष्टि, बुध की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि जा रही है, और लग्न मंगल भी खुद अपनी चौथी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। तो ठीक है, लग्न को लग्नेश ही देख रहे हैं। यहाँ पे सूर्य की दृष्टि भी जा रही है, उच्च की दृष्टि है, दो शुभ ग्रह देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वभाव अगर स्वास्थ्य को लेकर के बात किया जाए तो स्वास्थ्य अच्छा है, आयु अच्छी है बच्चे की, और अभी के टाइम पर स्वास्थ्य में क्या चल रहा है वो दशाओं के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, लेकिन लग्न चार्ट में बच्चे का आयु जो है वो अच्छा दिखा रहा है। उसके बाद द्वितीय भाव में चलते हैं। द्वितीय भाव में वृषभ राशि बनी हुई है। वृषभ राशि के स्वामी जो होते हैं शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, स्वराशि में, और द्वितीय भाव में शनि बैठे हुए हैं यहाँ पे वक्री होकर के। द्वितीय भाव में शनि का बैठना बच्चे को मुख से रिलेटेड, दांतों में थोड़ा, दांतों का साइज सामान्य से थोड़ा बड़ा हो, या बच्चे के आवाज़ में थोड़ी कठोरता हो,
आवाज़ में थोड़ा कड़कपन जिसे हम कहते हैं उस तरह की स्थिति हो, या बच्चे के दांत में थोड़ा गैप हो, इस प्रकार की कंडीशन बनाते हैं शनि। और यहाँ पे शनि जो है विच्छेदात्मक स्थिति बनाते हैं, मतलब ये स्थान जो होता है कुटुंब का है, ये स्थान धन का है, ये स्थान व्यक्ति के खान पान का भी होता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे शनि यहाँ पे वक्री होकर बैठे हुए हैं, तो कभी खाने में भी एक उग्र भोजन करने की इच्छाएं आए मन के अंदर, और थोड़ा बाहर का भोजन ज़्यादा खाना पसंद आए कभी कभी, या बच्चे का जो ये कुटुंब का स्थान भी है तो कभी कभी परिवार से भी विच्छेद का योग बना देता है, अर्थात विदेश जाने का योग या घर परिवार से थोड़ा अलग रहने का योग भी ये शनि महाराज द्वितीय भाव में बैठ करके बना देते हैं। उसके बाद धन को लेकर के दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, ये धन भाव भी है, धनेश स्वराशि के बैठे हुए हैं और यहाँ पे धन के कारक गुरु इसको देख रहे हैं, तो धन जो है समय समय पर आएगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में आप देख रहे हैं मंगल उच्च के बैठे हुए हैं और धन को लेकर के यहाँ पे समस्या नहीं दिखा दे रही है। शनि भी जो यहाँ पे वक्री हो रखे हैं वो भी लाभेश होकर इस भाव के स्वामी होकर के उच्च के वक्री होकर के बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी जो है खान पान को लेकर के या कहीं गलत जगह पैसा भोग विलास में लग जाए या खान पान को मुख्य लेकर के, तो उस प्रकार की स्थिति को ये दिखा रहे हैं। उसके बाद तृतीय भाव में गुरु राहु बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। राहु मिथुन राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं, गुरु के साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पे गुरु भी वक्री हो रखे हैं, तो मतलब भाग्य में केतु बैठे हुए हैं और इसके भाग्य स्वयं कभी कभी भाग्य के सपोर्ट को लेकर के थोड़ा घुमाव आएगा जीवन में, जहाँ पे भाग्य का सपोर्ट चाहिए होगा तो देर सवेर करके भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं। बच्चा जितना अधिक ये धार्मिक होगा, जितना अधिक पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाएगा, उतना ही अधिक इसका भाग्य बच्चे का साथ देगा। उसके बाद चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्वराशि के बैठे हैं, घर का माता का सुख अच्छा नज़र आ रहा है, यहाँ पे उसको दिक्कत नहीं है, घर गाड़ी ज़मीन की का भी सुख यहाँ पे नज़र आ रहा है। चतुर्थ भाव में घर का माहौल देखा जाता है, तो चंद्रमा स्वराशि के बैठे हुए हैं, घर का माहौल भी जो है वो अच्छा रहेगा। उसके बाद हम तृतीय भाव पंचम भाव पे चलते हैं। पंचम भाव में सूर्य की राशि बनी हुई है, सूर्य यहाँ पे तुला राशि के बैठे हुए हैं नीच के होकर के, लेकिन यहाँ पे लगभग नीच भंग हो रखा है क्योंकि शुक्र भी यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि ये नीच भंग उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे शुक्र जो है ये शत्रु ग्रह है, शत्रु ग्रह के द्वारा बच्चे का सूर्य का नीच भंग हो रहा है, तो नीच भंग उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, पर यहाँ पे पंचम भाव का फल भी जो है वो मिल जाएगा। पंचम के कारक ग्रह जो होता है बुध, वो भी वक्री हो रखे हैं, मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, ये विवाह के बाद संतान होने में थोड़ी देरी कर दे, विलंब कर दे, इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है। उसके बाद छठे भाव में हम चले तो छठे भाव में कन्या राशि बनी हुई है और कन्या राशि के स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं। छठे भाव पे देखा जाए तो किसी ग्रह के डायरेक्टली दृष्टि नहीं जा रही है, तो शत्रुहंता योग स्ट्रांगली तो नहीं बना हुआ है, लेकिन दसम भाव में मंगल ही अपने आप में शत्रुहंता योग बना देते हैं। दसम भाव में बैठा हुआ सूर्य, दसम भाव में बैठा हुआ मंगल, लग्न में बैठा हुआ सूर्य मंगल, ये अपने आप में ही व्यक्ति स्वयं में ही शत्रुहंता हो जाता है। उसके बाद सप्तम भाव में देखेंगे तीन तीन ग्रह है, सूर्य यहाँ पे नीच के हो रखे हैं जो विशाखा नक्षत्र में हैं, तो और विशाखा नक्षत्र जो होता है गुरु का होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सूर्य इतनी परेशानी नहीं देंगे, लेकिन समय के साथ सूर्य का उपाय कर देने से वैवाहिक जीवन में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, वैवाहिक जीवन का योग अच्छा दिख रहा है। अष्टम भाव के स्वामी मंगल उच्च के हो रखे हैं जो लग्नेश भी है, आयु को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। केतु नवम भाव में बैठे हुए धार्मिक बच्चे को बनाएंगे, और बच्चा जितना अधिक धार्मिक होगा, अगर धर्म के प्रति बच्चे ने एक सवाल भी उठाया, धर्म के प्रति, पूजा पाठ के प्रति या किसी भी कर्म के प्रति, जो सही कर्म है, जो धर्माचरण कर्म है, अगर व्यक्ति उसके ऊपर अगर उंगली उठाता है, तो यहाँ पे नवम भाव में बैठे हुए केतु अचानक से भाग्य का साथ देना बंद करवा देते हैं। उसके बाद दसम भाव में मंगल उच्च के बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। दशमेश जो है शनि वक्री होकर के बैठे हुए हैं, काम काज को लेकर के जीवन में कई अच्छे अवसर आएंगे। उसके बाद एकादश भाव के स्वामी जो है यहाँ पे शनि हैं, द्वितीय भाव में बैठे हुए अच्छी स्थिति है। द्वादश भाव के स्वामी जो है गुरु है, और द्वादश भाव पे देखा जाए किसी की दृष्टि नहीं जा रही है। एकादश भाव पे देखा जाए तो यहाँ पे राहु की दृष्टि जा रही है जो अच्छी दृष्टि है, मतलब जीवन में धन आने के मार्ग और इच्छा पूर्ति होने के मार्ग जीवन में कई बार बनेंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ कुछ नज़र परेशानी ये दिखाई दे रही है कि अगर देखें तो पंचम भाव का संतान को लेकर के, गुरु को लेकर के और वैवाहिक जीवन को लेकर के हल्की फुल्की समस्याएं दिखाई दे रही है। स्पेसिफिक यहाँ पे देखा जाए तो जीवन में काम को लेकर के, करियर को लेकर के परेशानी नहीं है, और जीवन में समय समय पर बच्चे के अच्छे अवसर आएंगे और बच्चा उस अवसर को ग्रहण भी करेगा, मतलब कि एक्सेप्ट कर लेगा।
यहाँ पे जो हमें परेशानी आ रही थी वैवाहिक जीवन को लेकर के, तो वैवाहिक जीवन में देखिए धनु लग्न की कुंडली बन रही है नवमांश, और स्वामी जो है गुरु सूर्य के साथ बैठे हुए अच्छी स्थिति है। यहाँ पे शनि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा बुध राहु शुक्र द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। देखिए वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानी नहीं नजर आ रही है, लेकिन हो सकता है कि पत्नी का स्वभाव थोड़ा नेचर जो हो वो वाइफ की पर्सनैलिटी थोड़ी स्ट्रांग हो, तो ऐसे में कभी कभी आपस में ईगो क्लैसेस होना, उस तरह की कंडीशन नज़र आ रही है। हालांकि वैवाहिक जीवन के ऊपर डायरेक्ट परेशानी नहीं नज़र आ रही है, तो वैवाहिक जीवन का योग लगभग अच्छा है कुंडली में। बाकी कुंडली मिलान करके विवाह किया जाए तो अच्छा रहेगा। दशमांश कुंडली को देखा जाए तो दशमांश कुंडली में मंगल भी उच्च के बैठे हुए हैं, ये करियर के लिए देखा जाता है स्पेसिफिक। गुरु नीच के हैं, केतु बैठे हुए हैं। करियर को पार्टनरशिप ना करें, कभी बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप ना करें, पार्टनरशिप को लेकर परेशान नज़र आ रही है। और यहाँ से भी देखें तो ये विवाह जीवन के लिए तो ठीक है, लेकिन इस साथ साथ ये पार्टनरशिप के लिए भी देखा जाता है। तो पार्टनरशिप को लेकर के उतना अच्छा योग नहीं कहूँगा मैं। बिजनेस करे तो अपने दम पर ही करें। और यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रहा है, मंगल उच्च के हैं यहाँ पर दशमांश कुंडली जो स्पेसिफिक करियर के लिए देखा जाता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे दसम भाव में मंगल उच्च के बैठे हुए हैं। बच्चा अगर ये बिजनेस करे तो कोई ऐसा बिजनेस करे जिसमें बॉडी एक्टिविटी ज़्यादा हो, जैसे स्पोर्ट्स का बिजनेस, या स्पोर्ट्स के जो आइटम्स होते हैं जैसे क्रिकेट के लिए बैट बॉल और जो ग्लव्स वगैरह और पैरों में जो पहना जाता है ये सब जो होते हैं, फुटबॉल, जिम, जो भी ऐसा कोई भी बिजनेस जिसमें शारीरिक क्षमता को जो बढ़ाया जाता है, जिसमें शारीरिक मेहनत ज़्यादा होती है। और मंगल जो है दसम भाव में रेस्टोरेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। रेस्टोरेंट से रिलेटेड अगर बच्चा मंगल से रिलेटेड काम करे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दशमांश कुंडली में मंगल उच्च के बैठे हुए हैं, वो बच्चे के पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करेगा मंगल। तो और मंगल जो होते हैं वो भूमिपति भी होते हैं, भूमि सुत भी कहा गया इनको। तो ज़मीन से रिलेटेड काम करे, बिल्डर्स का काम करे, बहुत अच्छा रहेगा। वाहन का काम करे, गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं उनका काम करे, बहुत अच्छा रहेगा। ये सब काम मैंने यहाँ पे बता दिया है, क्योंकि चतुर्थ भाव में परेशानी नहीं नज़र आ रही है। मंगल उच्च के बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे गाड़ियों का बिजनेस, बिल्डर्स, घर, प्रॉपर्टी, मकान, रेस्टोरेंट या स्पोर्ट्स आइटम, जिम, जो मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स के जो शोरूम्स होते हैं जहाँ पे ग्लव्स वगैरह मिलते हैं हाथ पाँव में पहनने वाले, वो सब का बिज़नेस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हम दशमांश कुंडली में परेशानी नहीं नज़र आ रही है, बहुत अच्छी कुंडली बनी हुई है। पार्टनरशिप ना करें अगर बिज़नेस करते हैं तो। उसके बाद चतुर्थांश कुंडली को हम भाग्य के लिए देखा जाता है। चतुर्थांश कुंडली को देखा जाए तो लग्नेश भलाव स्थान में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल उच्च के स्वराशि के उच्च अच्छे। चतुर्थांश भाग्य के साथ भी पूरा मिलने वाला है। ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कुंडली बहुत सुंदर है। अगर खासकर आर्थिक रूप से देखा जाए, जीवन में मान सम्मान को लेकर के देखा जाए तो कुंडली बहुत अच्छी है ये। उसके बाद सप्तमांश कुंडली को देखा जाए, ये संतान के लिए देखा जाता है। ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लग्न कुंडली से संतान को लेकर परेशानी नज़र आ रही है, क्योंकि गुरु भी वक्री हो रखे हैं मिथुन राशि में, और पंचम भाव का स्वामी जो सूर्य है वो नीच के हो रखे हैं। लेकिन जब मैंने सप्तमांश कुंडली जब मैंने यहाँ पे देखा है तो शुक्र स्वराशि के बैठे हुए, गुरु मंगल और जो संतान का कारक होता है गुरु, वो भी अच्छी स्थिति में है। यहाँ पंचम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं शनि की राशि में। संतान को लेकर के देरी हो सकती है, विलंब हो सकता है, लेकिन संतान का योग जो है वो अच्छा बना हुआ है। उसके बाद हम अगर आगे चले यहाँ पे तो आप देखेंगे करेंटली अगर महादशा हम देखें तो महादशा जो है बुध की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, और साथ ही साथ बुध की महादशा में शनि का अंतर आने वाला है 2028 के बाद से। गुरु शनि राहु केतु का गोचर देख लेंगे, और स्पेसिफिक इनके प्रश्न को मैं कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे इन्होंने प्रश्न पूछा हुआ है व्यापार या नौकरी करे। अगर मैं इनकी कुंडली देखूँ तो बच्चे की कुंडली में व्यापार के लिए सबसे अच्छा योग है। हालांकि नौकरी भी कर सकता है, तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा योग रहेगा। व्यापार करे तो क्या क्या व्यापार करे वो मैंने बता दिया है। नौकरी को भी लेकर के कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। नौकरी जहाँ पर भी ये बच्चा नौकरी करेगा अपने जीवन में, और वहाँ पे समय समय पर लीडरशिप क्वालिटी हैंडल करने को, लीडरशिप क्वालिटी हाथ में आने का मौका मिलेगा, क्योंकि मंगल दशम भाव में उच्च होकर के व्यक्ति को जिस भी फील्ड में रहता है उस फील्ड का व्यक्ति शेर होता है, प्रॉपर टाइगर होता है। मंगल दशम भाव में यही काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो विदेश और विवाह,
विदेश जाने का योग, विवाह, इनसे का प्रश्न था मेरे पास कि बच्चे का जन्म स्थान से दूर होने का योग बना हुआ है। तो हाँ, यहाँ पे शनि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, ये विच्छेदात्मक स्थिति बनाते हैं, व्यक्ति को घर परिवार से कुछ समय के लिए अलग रहना पड़े। पर यहाँ पे चतुर्थ भाव में स्वराशि के चंद्रमा बैठे हुए हैं और केंद्र में भी देखा जाए तो शुभ ग्रहों की स्थिति ठीक ठाक नज़र आ रही है। तो परमानेंट तो निवास का योग नहीं दिख रहा है, पर यह है कि अगर चाहें तो आना जाना या विदेश से संबंध अच्छा बनाना चाहें तो ये बन सकता है, बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। विदेश जाने को भी लेके परेशानी नहीं है और विदेश में सेटलमेंट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो भी सेटलमेंट हो जाएंगे। हाँ, ये कहा जा सकता है कि शनि द्वितीय भाव में रह करके परिवार से थोड़ा अलग कुछ समय के लिए व्यक्ति को रखते हैं। उसके बाद विवाह का योग जो उन्होंने पूछा हुआ है, विवाह का योग अगर देखा जाए तो करेंटली अभी बुध के महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, फिर बुध में शनि। अब अगर बुध को देखें हम यहाँ पे, तो सप्तम भाव में बुध बैठे हुए हैं और उन्हीं की महादशा चल रही है, गोचर में गुरु। देखिए, विवाह का योग जो है बच्चे का अभी भी चल रहा है, डिपेंड करता है कि आप एक्शन कब लेते हैं। विवाह का योग चल रहा है, हो सकता है कि बच्चे के मन में या परिवार में इस प्रकार की कुछ स्थिति बने या विवाह का बातचीत कुछ चले, तो वो योग बन रहा है। और हो सकता है तो अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो विवाह का योग चल रहा है और विवाह हो जाएगा। विवाह का योग अभी करंट में भी देखा जाए तो विवाह का योग चल रहा है। हो सकता है आपने कोई एक आधा रिश्ता वगैरह कुछ देखा भी हो। उसके बाद यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था, माता पिता का सुख। माता को तो सुख नज़र आ रहा है, पिता से कभी कभी ईगो क्लैशेस हो, पिता से बीच बीच में कुछ परिस्थिति जो आपस में कभी कभी मतभेद हो जाए तो वो कंडीशन नज़र आ रही है। लेकिन माता के साथ दिक्कत नहीं है, माता का स्वभाव और माता के प्रति प्रेम भी अधिक रहे वो नज़र आ रहा है बच्चे की कुंडली से। पिता के साथ कभी कभी मतभेद हो सकता है। उसके बाद हम देखा जाए तो जीवन में उत्थान का समय, जीवन में उत्थान का समय मैंने बता ही दिया है, दसम भाव में मंगल ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। अगर आप देखेंगे तो जब तक बच्चा अभी 2001 का जन्म है इसका, तो अभी लगभग बच्चा 25 साल का है। और मैं आपको बताऊं तो जब तक ये अपने जीवन में 32-35 साल के आसपास का पहुंचेगा, तब तक जीवन में इसके लगभग 5 से 10 सालों में अनेकों बार अवसर आएंगे। मैं आपको बताऊं कि हर साल के अंदर आसपास में बच्चे के जीवन में अच्छे अवसर आएंगे। तो बस उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, पकड़ना है उसको, और जीवन में अच्छे अवसर आएंगे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी दशाएं मैंने बता दिया है, बुध में गुरु, बुध में शनि चल रहे हैं। बुध में शनि आएंगे 2028 में, फरवरी के बाद से। उसके बाद गुरु शनि का देखा जाए तो गुरु शनि राहु केतु का गोचर देखा जाए तो यहाँ पे अगर बाहर जाने का जो पूछा हुआ है मेरे से यहाँ पे क्वेश्चन, अगर आप नीचे देखेंगे विदेश का, तो हो सकता है इस साल के लास्ट में जाने का कुछ योग बन जाए। ठीक है, केतु का गोचर जैसे ही कर्क राशि में जाता है। उसके बाद गुरु जो है अभी करंटली यहाँ पे देख रहे हैं तो विवाह के लिए एक अच्छा योग दिख रहा है, लाभ के लिए एक अच्छा योग दिख रहा है, भाग्य के साथ पूरा पूरा मिलेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन नज़र आ रही है, विवाह का योग जो मैंने आपको बताया है, विवाह से रिलेटेड एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर देखा जाए यहाँ पे गुरु का गोचर जो है कर्क राशि में जब जाएगा तो चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेगा। हो सकता है कुछ घर गाड़ी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम भी आप लोग करने वाले, उसकी भी प्लानिंग स्ट्रांगली चल सकती है। घर गाड़ी से रिलेटेड कुछ काम करने वाले हो या ज़मीन कहीं देख रहे हो, उससे रिलेटेड आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो मैं अभी करंट में देख रहा हूँ, या उससे रिलेटेड प्लानिंग के थॉट्स जो है इस ये बच्चा है उसके दिमाग में चल रहा हो। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो शनि का गोचर, राहु केतु का गोचर, तो शनि महाराज करेंटली अभी द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में, यहाँ से तीसरी दृष्टि इस पर जा रही है। खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी गलत संगत में गलत खान पान ना करें, नहीं तो ये शनि महाराज 2 साल के लिए बिगाड़ देंगे बिल्कुल ही। इस चीज़ का ध्यान रखें। द्वितीय भाव में शनि की दृष्टि जा रही है, शनि खुद भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, खान पान बिगाड़ेंगे, साथ ही साथ विच्छेदात्मक स्थिति बना रहे हैं यहाँ पे, तो परिवार से दूर होने वाली कंडीशन भी बनाएंगे, मतलब कि विदेश वगैरह जाने की। उसके बाद देखा जाए तो शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर शत्रुहंता योग बनाएंगे। उसके बाद दसम दृष्टि केतु के ऊपर जाएगा। ठीक है, पिता से भी अभी हो सकता है बीच बीच में मतभेद हो, उस तरह की स्थिति नज़र आ रही है। पर ऑल ओवर अगर देखा जाए तो माता पिता को सुख मिल जाएगा। बच्चे कुंडली में इतनी मेजर परेशानी नहीं है कि बिल्कुल ही माता पिता को सुख ना दे, ऐसा नहीं है। हल्का फुल्का मतभेद जो है पिता के साथ रह सकता है। उसके बाद राहु केतु का देखा जाए तो राहु केतु, अभी केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, राहु इसमें लाभ के लिए एक अच्छा योग बना हुआ है, गुरु की दृष्टि जा रही है यहाँ से। केतु का गोचर जो है
यहाँ पे अगर संतान अगर जैसे विवाह इत्यादि हो गया होता तो हो सकता था संतान को लेकर के कुछ ऑपरेशन की कंडीशन बना देते, पर अभी विवाह हुआ नहीं है, तो यहाँ पे केतु महाराज कोई खास दिक्कत नहीं देंगे। हल्का फुल्का पेट को लेकर के समस्या आ सकती है, पेट को लेकर के, पाचन क्रिया को लेकर के, तो उसको लेकर के वो भी टाइम के साथ साथ हट जाएगा। जब केतु महाराज कर्क राशि में जाएंगे तो घर से बाहर जाने का योग, मतलब कि इंडिया से बाहर जाने का योग और स्ट्रांगली बन जाएगा। तो लगभग मैंने दशाएं भी रिप्रेजेंट कर दिया, लगभग बता दिया है। केतु का फल भी, ग्रहों का गोचर का फल भी बता दिया है। इनके जो प्रश्न थे वो भी लगभग मैंने कवर कर लिया है। तो अब मैं इसको बताऊं कुंडली को, तो ये कुंडली प्रोफेशनली बहुत अच्छी कुंडली है, फाइनेंशियली बहुत अच्छी कुंडली है, और मुझे ये ऑल ओवर कुंडली बहुत अच्छी लगी है। कुंडली बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भले ही सूर्य और चंद्रमा जो है, चंद्रमा कृष्ण पक्ष के आसपास के हैं और सूर्य देखा जाए तो नीच के हो रखे हैं, लेकिन लग्न अगर नक्षत्र देखेंगे, सूर्य विशाखा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, गुरु का नक्षत्र बहुत सुंदर नक्षत्र में है। यहाँ पे चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में और शनि रोहिणी नक्षत्र में है। तो बच्चे को ना कभी कभी मानसिक रूप से चिंताएं ज़्यादा होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मानसिक रूप से भविष्य को लेकर के कोई ऐसा भय मन के अंदर ना, एक चिंताएं लगा रहना कि जीवन में क्या होगा, जीवन में क्या होगा, अरे वहाँ पे होगा तो कैसा होगा, इस तरह के मन में क्वेश्चन मार्क आते रहना। कारण क्या है कि चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव अधिक हो रखा है, क्योंकि चंद्र खुद शनि के नक्षत्र में जन्म हुआ है, पुष्य नक्षत्र में, और शनि खुद रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में। तो ये मन में वैराग्य और दुख कभी कभी लेकर के आते हैं कि बच्चे के मन में कोई दुख आए बीच बीच में, उस तरह की कंडीशन भी नज़र आ रही है। तो हालांकि शनि का उपाय इत्यादि कर देने से, दान कर देने से, उसका मंत्र जाप करके शांति कर देने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कुंडली में ग्रहों की कंडीशन बहुत सुंदर बनी हुई है। लगभग मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए तो वो मैंने बता दिया है। बाकी और भी कोई क्वेश्चन होते हैं तो मैं इनसे बात कर लूँगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा कुंडली एनालाइज करना, जो कुंडली का विश्लेषण मैंने किया है, वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। राम राम।